उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन औरैया जिले की दिव्यापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। ऐसे में अब भाजपा और सपा की लड़ाई से पहले ही सपा के अंदर टिकट की जंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में क्या मौजूदा विधायक की कुर्सी खतरे में है? हमारे साथ वर्तमान विधायक जो यहाँ से प्रदीप यादव जी हुए हैं बात करने के लिए। क्या लगता है, जैसे कई लोग इस बार दावेदारी करने के लिए उतरे हुए हैं, मैदान में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपने ही लोग हैं आपके, तो ये क्या कैसे माहौल बना, ये क्या कुछ ऐसा रहा है इस बार 5 साल में? ऐसा है, जी, जिस पार्टी का माहौल अच्छा हो उस पार्टी में टिकट के ज़्यादा लोग मांगते हैं। तो पार्टी में चूंकि इस समय जनाधार है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस भाजपा की सरकार से त्रस्त हो गई, तो हर आदमी अब रुक कर गया है समाजवादी पार्टी को और आदरणीय अखिलेश जी के पीडीए के विचार की तरफ मुड़ गए हैं। तो स्वाभाविक है, जिस पार्टी में ज़्यादा लोग होंगे, जिस पार्टी में ज़्यादा वजूद होगा, जिस पार्टी का ज़्यादा वजूद है, आज के दिन उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी है और हिंदुस्तान में नंबर 3 पार्टी को पहुंचाने वाले आदरणीय अखिलेश जी हैं। तो इस पार्टी की जब भविष्य ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है तो स्वाभाविक उम्मीदवार भी ज़्यादा होंगे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हर जगह होंगे, पूरे प्रदेश में है, ये हमें पता है। तो इसलिए लेकिन दिक्कत कोई नहीं है, सारे के सारे लोग एक मन से, कोई गुटबाजी नहीं, सबका ये कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आदेश करेंगे उसका पालन होगा। जनता के बीच जा रहे हैं, पीडीए का सपोर्ट कैसे मिल रहा है? पीडीए का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है अब की बार। यही तो अब की बार सबसे अच्छी बात है कि जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए चलाया, हर जात हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी अब की बार सरकार बनाएगी और सबसे खुशी की बात यह है कि नीचे तबके का लोग अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों पर विश्वास करने लगे हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, झूठे वादे नहीं करते। समाजवादी पार्टी ने आज तक आदरणीय नेताजी रहे, नेताजी ने उनके बारे में ये प्रचलित था कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो जो वादे किए, जो जो चुनाव से पहले वादे किए, वो हमेशा पूरे किए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश जी ने जो वादे किए वो पूरे किए। और वादों की अगर जो काम किए उन्होंने, उनके तो विकास कार्यों की अगर आप पूछेंगे तो झाड़ी लग जाएगी और आप काम उनके गिना नहीं पाएंगे। इतना दिमाग, इतना सोच समझ के कैसे प्रदेश तरक्की करे, कैसे इन बेरोजगारों को नौकरी मिले, कैसे लोग शिक्षित हों, उन्होंने शिक्षा पे बहुत जोर दिया। इस सरकार में शिक्षा में पेपर लीक होने में वो दशा कर दी कि बच्चों का भविष्य खराब, बेरोजगारों का भविष्य खराब कर दिया। कोई परीक्षा ये सरकार निष्पक्ष करा ही नहीं पाई। जब आप 2017 में गए थे यहाँ यूपी से, तो सिर्फ एक की मुद्दा ज़्यादा सबसे बड़ा था, लॉ एंड ऑर्डर का। इस बार उसको कैसे आप जनता के बीच लेके जाके बताएंगे कि इस बार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, सही रहेगा? भरोसा वहीं पे दिलाना होगा जनता को आपको। लॉ एंड ऑर्डर उनका उस समय भी बहुत अच्छा था, लेकिन उस समय चंद कुछ लोगों ने जो बदमाशी की उन पर कार्रवाई भी हुई और 100% जो गरीबों पे, कमज़ोरों पे अन्याय करेगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी जात का व्यक्ति हो। इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इस सरकार में तो एक जात विशेष के लोगों से तो कुछ कहा नहीं जाता है और चिन्हित लोगों पर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कार्रवाई करके ये सरकार अपनी बाबाई लूटने का काम कर रही है। लेकिन जनता सब देख रही है, जो काम कोर्ट का था वो काम भी ये खुद करने लगे। भाई कोर्ट का काम है सजा देना, इनका काम है मुकदमा लगा के जेल भेजना और फिर सजा उस पर कोर्ट देगा। लेकिन पहली सरकार हमने देखी है जो लंगड़ा ऑपरेशन चलाती है। लंगड़ा ऑपरेशन इन्हें चलाने का अधिकार नहीं है। अपराधी, मेन अपराधी, उनको तो बचाया जाता है और छोटे छोटे लोग हैं जिनसे कोई मतलब नहीं, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर पर मीडिया में विख्यात करके, प्रचारित करके, पट्टी बंधवा के हम साहब योगी जी से माफ़ी मांगते हैं। ये जो आडंबर है, नौटंकी है, ये सब अब जनता जान गई है। तो इसमें जनता उनके इन कामों पे कतई कोई विश्वास नहीं कर रही है। अब की बार जनता सिर्फ अखिलेश जी को देख रही है। आपकी जो विधानसभा है, यहाँ पर आपको निधि के लेकर सरकार सपोर्ट कर रही है आपको, जो आपको विकास कार्यों की निधि है प्रस्तावित कर रहे हैं आपके। मेरी बात सुन लो, इस सरकार में पहली बार ऐसा हुआ जो 2 तरह का व्यवहार हुआ। आज तक हम पहले भी विधायक रहे, तीसरी बार विधायक हैं, 2 विधानसभा हमने पहले भी देखी हैं। लेकिन अगर सरकार ने कोई काम विधायकों को दिया
5-5 किलोमीटर रोड दी तो सारे विधायकों को दी, 100 नल दिए तो सारे विधायकों को दिए। आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सबको बराबर, विधायकों में पक्षपात कभी नहीं हुआ। ये पहली सरकार हुई, उन्होंने जब पहले स्विफ्ट में दिया तो उन लोगों को 5-5 करोड़ रुपया दिया बीजेपी के विधायकों को, लेकिन हम लोगों के कोई काम नहीं किए, हम लोगों को नहीं दिया गया। जब पिछली बार विधानसभा में हम लोग उन्होंने बात रखी, हमने ये तक कहा कि आखिर ये दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है कि उन विधायकों को आप दे रहे, हम लोगों को नहीं दे रहे। तो वहाँ आखिरी में मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि अब की बार विधायकों के साथ पक्षपात नहीं होगा। तो हम लोगों की ये उम्मीद थी कम से कम अब की बार तो सही करेंगे। तो आखिरी में उन्होंने ये जब किया तो स्विफ्ट में उन्होंने उन्हें दिया 5-5 करोड़ के काम, किसे? और हम लोगों बीजेपी के विधायकों को, जो बीजेपी के विधायक एमपी एमएलए हैं और समाजवादी पार्टी के एमपी एमएलए को 1-1 करोड़ के काम दिए। तो ये भी पक्षपात तो कर ही दिया, नाम के लिए दे दिया। मात्र 2 सड़कें हमारी होंगी स्वीकृत। तो आप समझ लो कि कितना भेदभाव करते हैं। इस तरह का काम कभी नहीं हुआ पहले विधानसभा में। जो और लोग जो आपकी विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं, आपके ही लोग हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, वो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं। हमेशा टिकट तो मांगते ही हैं, लेकिन पहले भी टिकट तो हर जगह मांगे जाते हैं, लेकिन पहले भी उन लोगों ने भी हमारा साथ दिया। वो हमारे लिए बहुत सम्माननीय है, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनता पर भरोसा है? पूरा जनता पे भरोसा है और सारे लोगों पे भरोसा है। समाजवादी पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता पे भरोसा है। चुनाव तो असली चुनाव आपका सेक्टर प्रभारी, बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता जिताता है। तो ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसी कोई जात नहीं है जिसमें हमारे कार्यकर्ता ना हो। सबसे बड़ी बात, हर जात के जो लोग हैं, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आपकी बार है। और समाजवादी पार्टी के हम उन कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं जिन्होंने दूसरी जातियों को जोड़ा और दूसरी जातियों का सम्मान करना शुरू कर दिया। वो हमेशा दूसरी जातियों को जो सम्मानित करेगा, जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, वही असली समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ दीवापुर विधानसभा से विधायक प्रदीप यादव जी।